नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीएन न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जंग के तनाव के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। ईरान ने भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 2 एलपीजी टैंकर निकालने की इजाजत दे दी है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब इस क्षेत्र में तनाव की वजह से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी और वहीं भारत में एलपीजी सप्लाई को लेकर लोगों में चिंता बढ़ने लगी थी। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है। इस रास्ते से सबसे बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती है। ऐसे में अगर यहाँ किसी भी तरह की रुकावट आती है तो उसका असर सीधे ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक बाजारों पर पड़ता है। बात करें भारत की, भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतह अली ने पहले ही संकेत दिया था कि भारत को इस संकट के समय सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराया जाएगा। जब उनसे पूछा गया क्या ईरान भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सुरक्षित रास्ता देगा, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हाँ, भारत हमारा मित्र देश है। हम इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही इसका समाधान देखने को मिलेगा। इधर भारत सरकार भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। शिपिंग मंत्रालय के अधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि फारस की खाड़ी के पश्चिमी हिस्से में इस समय भारत के 24 जहाज मौजूद हैं, जिन पर कुल 675 भारतीय नाविक सवार हैं। अगर बात करें तो इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पूर्वी हिस्से यानी ओमान की खाड़ी में पहले 4 भारतीय जहाज मौजूद थे, जिनमें से एक जहाज को वहां से मूव करा दिया गया है। अब वहां 3 भारतीय जहाज मौजूद हैं, जिन पर 75 भारतीय नाविक सवार हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में लगभग 23,000 भारतीय नाविक अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, जिनमें मर्चेंट शिप और ऑफशोर जहाज शामिल हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि सभी भारतीय नाविक सुरक्षित रहें और जहाजों की आवाजाही बिना किसी बड़े खतरे के जारी रहे। वहीं अगर भारत की बात करें, भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने भी इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद नहीं किया है। हालांकि मौजूदा हालात और सुरक्षा परिस्थितियों की वजह से कुछ जहाजों को वहां से गुजरने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने ये भी बताया है कि ईरान कभी नहीं चाहता कि हॉर्मुज़ बंद हो या इसमें कोई रुकावट आए। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है और कुछ जहाज अभी भी वहां से गुजर रहे हैं। इधर भारत में एलपीजी की किल्लत को लेकर लोगों में चिंता देखने को मिली। कई राज्यों में शुक्रवार को भी लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। सोशल मीडिया पर भी एलपीजी की कमी को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलने लगी। सरकार ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक होकर गैस सिलेंडर की बुकिंग न करें। अगर लोग जरूरत से ज्यादा बुकिंग करेंगे तो सप्लाई चेन पर आवश्यक दबाव पड़ सकता है। अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट हब कहे जाने वाले खार्क द्वीप पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करते हुए 90 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। इस हमले के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव काफी बढ़ गया है और दुनिया की नजर अब ईरान की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। फिलहाल इस बड़ी खबर के साथ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको हर बड़ी अपडेट के साथ रूबरू कराते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।